हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू योर ओन यूट्यूब चैनल प्रेप विद वंस। अभी तक हम मोशन में पढ़ चुके हैं कि मोशन क्या होता है, मोशन कितने टाइप का होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मोशन की 3 इक्वेशंस, और ये इक्वेशंस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का फ्यूचर बताने में काम आती है ये 3 इक्वेशंस। अब ये कैसे काम आती है, इन सब चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कुछ वेरिएबल्स को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास है एस, या फिर स्मॉल एस भी लिखते हैं हम इसको। इससे हम डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। यू से हम डिनोट करते हैं, स्मॉल यू से हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। अब इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब से हमने मोशन की स्टडी करना स्टार्ट किया है, यानी कि किसी पार्टिकल को देखना स्टार्ट किया है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसको बोलते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी। और फिर कुछ टाइम बाद मान लो वो एक्सेलरेट कर रही थी बॉडी, कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड बढ़ गई या फिर घट गई। तो बढ़ने घटने के बाद में जब मोशन की स्टडी हमने एंड करी, जब हमने मोशन की स्टडी कर ली, मान लो कि 15 सेकंड का मोशन था और 15 सेकंड कंप्लीट हो गए, तो एट द एंड ऑफ दोज 15 सेकंड लास्ट में वेलोसिटी क्या हो गई, उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी हमारी पहले 0 हो और फिर फाइनल वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड हो गई अगर एक्सेलरेशन होगा तो। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में 5 मीटर पर सेकंड थी, और जो हमारे पास जो भी बॉडी थी उसमें ब्रेक अप्लाई हुए, या फिर मान लो कार थी उसमें ब्रेक अप्लाई हुए, और फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसा भी हो सकता है, यानी कि बॉडी रेस्ट पे आ गई। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, या फिर सिचुएशन कैसी है उसके हिसाब से। फिर आता है ए से डिनोट करते हैं हम, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं हम एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन हमको पता ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट है इसकी। और टी से हम डिनोट करते हैं टाइम को। अब मोशन की जब हम ये 3 इक्वेशंस देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेलरेशन जो है ना हमारे पास में वो कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों? देखो, जितने भी रियल वर्ल्ड के अप्रोक्सीमेशंस होते हैं ना, उनको हम तभी एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं अगर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस जो है वो प्रैक्टिकल हो जाए और एप्लीकेबल हो जाए। जैसे कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ग्रेविटी के अंडर, तो उसमें एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इससे हमको मोशन की स्टडी करना आसान हो जाता है अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हुआ। लेकिन अगर हमारा एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी मोशन को समझने में। हम उसको ऐसे एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो एक्सेलरेशन है हमको उसको कांस्टेंट रखना होता है। जैसे कि अगर कोई कार है वो एक्सेलरेट कर रही है स्ट्रेट रोड पे, तो उसमें भी अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो इजी रहेगा हमको उसकी फाइनल वेलोसिटी या फिर कितना वो डिस्प्लेसमेंट किया उसने, इन सब चीज़ों को निकालने में। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v आपको पता है, v है फाइनल वेलोसिटी किसी बॉडी की, u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। यानी कि हमारे पास इसमें 4 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इन 4 में से अगर हमको कोई भी 3 चीज़ें पता हो तो फोर्थ वाली चीज़ हम पता कर सकते हैं। मान लो अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी पता हो किसी पार्टिकल की, एक्सेलरेशन पता हो और कितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेशन लगा हो उसका पता हो, तो हम फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की एट द एंड ऑफ द मोशन वो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ये आया कहाँ से? वैसे तो हमको कोई नीड नहीं है डेरिवेशंस की, क्योंकि वो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से यूज़फुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं छोटा सा यहाँ पे देना चाहूँ इसकी डेरिवेशन, तो वो कुछ इस तरीके की होगी। हमको पता है कि
एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि पहले किसी बॉडी की वेलोसिटी u होगी और कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, तो उन दोनों के बीच में क्या चेंज आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का चेंज डिवाइड बाय टाइम, ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, इस t को उधर ले गया तो ये आ गया at इक्वल्स टू v माइनस यू। अब इस u को इधर ले आया मैं, तो क्या बन गया? u प्लस at इक्वल्स टू v, और इसी को मैं बोल रहा हूँ v इक्वल्स टू u प्लस at, जो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई मोशन की। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया गया है कि मान लो इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो 0 मीटर पर सेकंड है, यानी कि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया है। फिर एक्सेलरेशन हमारे पास में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है और टाइम 5 सेकंड का। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? u प्लस at लगा देंगे। तो हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो 0 लिखा, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है लिखा, और टाइम 5 सेकंड का है, तो ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमको बहुत आराम से पता चल गया कि 15 मीटर पर सेकंड होगी। यानी कि इस चीज़ से हमको क्या समझ आया इस फॉर्मूले से? यानी कि अगर हमको किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, टाइम पता हो, तो हम उस किसी भी टी टाइम के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वो पता कर सकते हैं। यानी कि हम बॉडी का फ्यूचर बता सकते हैं कि भाई 15 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। तो है ना कमाल की चीज। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से हमको क्या फायदा है या फिर हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं? s यहाँ पे डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि अगर हमको किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है किसी टी टाइम के बाद में, तो हमको क्या पता होना चाहिए? उसकी इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। u हमारे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम हो गया, हाफ ए टी, फिर से वही चीजें। तो यानी कि एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। मान लो कि इनिशियल कंडीशन क्या है? u जो है वो हमारे पास में 2 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन हमको दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और टाइम दे दिया 4 सेकंड का। और उसने पूछ लिया हमसे कि इस 4 सेकंड के दौरान उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो बता दो हमको। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला लगाने के बाद में अब देखो क्या होता है। s इक्वल्स टू यू हमारे पास 2 था, टाइम हमारे पास 4 सेकंड है, प्लस हाफ ए कितना है हमारे पास में 1 है, और t हमारे पास में कितना है 4 सेकंड का, और t का करना है हमको स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ गया। तो इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये आ गया 4 टू जा 8 प्लस 16/2 8, यानी कि 16 मीटर का। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर हमको बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो और टाइम पता हो, तो हम उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कितना डिस्प्लेस कर लेगा वो हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अब मोशन की तीसरी इक्वेशन क्या बोलती है? ये टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्मूला है एक तरीके से। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि अगर हमको मोशन कितने टाइम के लिए हुआ है वो नहीं दिया गया है, बट हमको एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट, इन 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ें दी गई हुई है, तो हम 4th चीज़ आराम से निकाल लेंगे। कैसे? फॉर्मूला हमारे पास में है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जो इजी पड़ता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। मैं तो इसी तरीके से याद रखता हूँ इसको। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ये हमारे समझ आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमको ये दिया गया है कि एक बॉल है जिसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया है, और थ्रो करने की स्पीड जो है वो है 20 मीटर पर सेकंड, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन वाला हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताओ जिस तक वो बॉल जा सकती है। ठीक है, और हमको पता है कि अगर हमने कोई भी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया, मान लो किसी u इनिशियल वेलोसिटी से, और क्वेश्चन में हमको दी गई है कि इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है,
वो बॉल ऊपर जाएगी 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 और एक टाइम आएगा जब वो बॉल ऊपर रुक जाएगी बहुत ही छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और उसके बाद वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगी, नीचे आएगी 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 और फाइनली जहाँ से हमने फेंकी थी वहीं आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी वही उस बॉल का हाईएस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि उसके बाद तो बॉल नीचे की तरफ आएगी, हाँ कि ना। अब एक और बात, यहाँ इस पॉइंट पर भले ही वेलोसिटी 0 हो गई लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी उस पे लगेगा, कितना, जी ही लगेगा। एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान लगता रहेगा इस बॉल पर, और वो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, वो है ग्रेविटी जो इस बॉल को नीचे की तरफ खींच रही है, वो पूरे मोशन के दौरान लगता रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था। फिर हमको पता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कौन सी बोल रहा हूँ मैं, ये वाली नहीं बोल रहा हूँ कि जब बॉल नीचे आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी मैं ये वाली बोल रहा हूँ कि जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगी, उस वाले को मैं यहाँ पे फाइनल बोल रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो ये हमारी क्या हो गई, फिर ये हाइट हो गई। ठीक है, तो मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है हाईएस्ट पॉइंट पर जो कि 0 होगी, और एक्सेलेरेशन पता है। तो क्या मेरे दिमाग में वो वाली इक्वेशन नहीं आ गई, v² - u² = 2as। इसमें टाइम का कोई रोल नहीं है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, एक्सेलरेशन भी है, और 2 तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो मैं s निकाल सकता हूँ। ये s ही यहाँ पे हाइट का काम करेगा। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास में, मैंने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया इसलिए मैं पॉजिटिव साइन के साथ इसको लिखूंगा, तो 20 का स्क्वायर, ये माइनस तो ये फॉर्मूले की वजह से है यहाँ पे, इक्वल्स टू 2 इंटू ए। अब ए क्या है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो नीचे की तरफ लग रही है इसलिए मैं इसको नेगेटिव साइन लेकर यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एस हमारे यहाँ पे क्या है, हाइट, जिसको मैं एच से लिख रहा हूँ। तो ये मेरा आ गया यहाँ से माइनस का 400 इक्वल्स टू माइनस का 19.6 इंटू एच। अब ये इसके अपोन में गया तो -400 डिवाइड बाई -19.6 इक्वल्स टू एच। इसको सोल्व करने के बाद में हमारा आंसर आ गया 20.41 मीटर। ठीक है, अब ये 20.41 मीटर जो है हमारे पास में, वो हाईएस्ट पॉइंट है इस बॉल का जहां तक वो गई, और उसके बाद उसने वापस नीचे की डायरेक्शन में अपना मोशन स्टार्ट किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे समरी है जो हमने 3 इक्वेशन मोशन की देखी। पहली है हमारे पास में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v² इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, या फिर v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, अब मैं आपको एक और इक्वेशन बताऊंगा जो आपके क्वेश्चन करने में काम आ सकती है। ठीक है, वो क्या है, अगर मेरे पास पहली इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन मेरे पास में थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी मेरे पास में थी v² माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, हाँ कि ना। अब अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन में से u को एलिमिनेट कर दूं, तो मेरे पास एक और इक्वेशन आएगी। वो कैसे आएगी, अब जो मेरे पास पहली इक्वेशन है यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अगर मैं यहाँ से u एलिमिनेट करूँ तो यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, u इक्वल्स टू v माइनस ए टी आ जाएगी, हाँ कि ना। और अब इस u की वैल्यू को मैं दूसरी इक्वेशन में पुट कर दूं, इस वाली में, तो s इक्वल्स टू यू की वैल्यू क्या है, v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास में, यहाँ से सोल्व करके वी टी माइनस ए टी स्क्वायर
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना आ गया, वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो आई एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भैया आपने ये फोर्थ इक्वेशन क्यों बनाई, तीन हमारे पास थी तो पहले से, इस फोर्थ इक्वेशन का क्या काम है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये हमारे पास जो मैंने बनाई है आपके लिए, ये क्या काम करेगी। ये अगर हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एस का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही तो है, और मेरे को u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है लेकिन फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली, और एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा और अपना आंसर निकालूंगा बहुत आराम से। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला ना लगाऊं और नॉर्मल वाले मेथड से जाऊं तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको फिर दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, पहले पहली वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, फिर दूसरे वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। लेकिन इस वाली इक्वेशन से आप डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो अगर आपको फाइनल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन गिवन है, तो आपको दो दो इक्वेशन नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन करने में कौन सी चीज हमको सबसे ज्यादा मदद करेगी। अब सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन पढ़ते ही ये एनालिसिस करना है कि हमको जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एस यू वी ए टी ये क्या क्या है, क्या गिवन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन लिखना होता है, फिर हमको ये पता करना होता है कि कौन सी इक्वेशन लगा के हमको वो वेरिएबल मिल जाएगा जो हमको रिक्वायर है क्वेश्चन में, और उसके बाद हम सोल्व करेंगे आराम से। हमको साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, और इजीली हम न्यूमेरिकल्स को भी टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लिख के लाया हूँ बेसिक बनाने के लिए आपका। वे क्वेश्चन जो है मेरे पास में सब्जेक्टिव है, लेकिन वो आपकी जो थिंकिंग है और जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपकी बिल्ड करेगी बहुत अच्छे से। तो इस वजह से हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से बिल्ड हो जाए, बेसिक से बिल्कुल। भले ही आपने आज से पहले ये चैप्टर ना पढ़ा हो, फिर भी आपका बेसिक अब बहुत अच्छे से बन जाएगा। और जो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें जितने भी हमारे PYQs हैं पिछले 10-15 साल के सारे एग्जाम्स के, वो हम कर लेंगे। उसमें MCQs ही हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, ये बस आपका बेस बनाने के लिए किए जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्वियसली जो है PYQs करेंगे MCQs फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले वो हम बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो जो हमको गिवन है वो लिखेंगे। तो हमको गिवन क्या है, देखो उसने बोला है इनिशियल वेलोसिटी बताओ कार की, जब कार को जो है स्टॉप किया गया 10 सेकेंड्स में ब्रेक लगाकर, यानी कि ब्रेक लगाया गया और कार को स्टॉप किया गया 10 सेकंड में। तो क्या पता चला, एक तो हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये पता चल गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करनी है। टाइम कितना लगा उसको कार को रोकने में, 10 सेकंड लगी हमको। और उसने बोला है जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करी ब्रेक्स ने वो कितनी है, वो मेरे पास में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब रिटार्डेशन है और मैं इक्वेशन में फॉर्मूला लगाऊंगा, जो भी हमारा फॉर्मूला होगा, तो उसी लिए मैं इसमें एक्सेलरेशन में माइनस का साइन लेके चलूंगा, क्योंकि ब्रेक्स ने जो है वो मोशन को अपोज किया। जिस डायरेक्शन में हमारी कार चल रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, कार जो है वो स्टॉप हो गई। अब स्टॉप का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 मीटर पर सेकंड हो गई, हाँ कि ना। ठीक है, तो अब देखो हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मेरे दिमाग में यही फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि मेरे पास v है, a है, t है, u नहीं है। तो u हम कहाँ से निकाल सकते हैं, पहली इक्वेशन से निकाल सकते हैं।
तो v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी कार की, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को फाइंड करना है, प्लस एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है -2.5, टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स का टाइम लगा, तो 0 इक्वल्स टू u -25। अब इस 25 को उधर ले गया तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई 25, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो कार की थी वो थी 25 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हमारी कार चल रही थी, फिर उस पर ब्रेक लगाए गए जिसकी वजह से 10 सेकेंड बाद हमारी कार जो है वो रेस्ट पे आ गई, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब दी, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। अब इसने बोला कि मोशन बताओ बॉडी का कैसा होगा जो एक्सेलरेट कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमारे पास में है कि एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फिर उसने बोला कि जो बॉडी है वो स्टार्ट हुई रेस्ट से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0। फिर उसने बोला कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो यानी कि एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है। टाइम कितना है 2 सेकेंड्स का, तो बहुत आसान है, हम आराम से फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u हमारा कितना है 0, तो t के साथ मल्टीप्लाई होकर भी 0 आ गया, प्लस हाफ इंटू ए कितना है हमारे पास में 10, और टाइम कितना है 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये यहाँ से कट गया, कितना आ गया 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। आसान सा क्वेश्चन था। अब बस रनिंग एट अ कांस्टेंट सॉरी a bus running at a speed of 18 किलोमीटर पर आवर is stopped in 2.5 seconds by applying brakes, कैलकुलेट रिटार्डेशन। तो इसने बोला हमको रिटार्डेशन कैलकुलेट करो, यानी कि एक्सेलरेशन ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। स्पीड कितनी गिवन है, अब वो इस स्पीड पे रन कर रही थी, यानी कि ये उसकी कौन सी स्पीड हो गई, इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं हम इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। हमको पता है कि सारी चीजें एसआई यूनिट में रखनी होती है, तो इसलिए मैं इस किलोमीटर पर आवर को चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, उसके बाद में जितनी भी हमारे पास यूनिट्स हैं उसको एसआई में कन्वर्ट करे, देन फॉर्मूला लगाए और सोल्व करे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। टाइम कितना है 2.5 सेकंड का टाइम है हमारे पास में, और उसको स्टॉप कर दिया फाइनली। फाइनल क्या हो गया भाई, 2.5 सेकेंड्स के बाद में जो हमारी बस है वो फाइनली रेस्ट पे आ गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, बस की फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन बताओ, यानी कि वही रिटार्डेशन वाली चीज इसमें यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हाँ कि ना। अब फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हमारे पास 2.5 प्लस a इंटू टी, यहाँ पे भी आ गया 2.5। अभी आ गया हमारे पास में कितना 12.5 प्लस 2.5a, सोल्व करने पर हमारे पास में एक्सेलरेशन आ गया माइनस का 12.5 डिवाइड बाय 2.5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नेगेटिव। अब ये नेगेटिव साइन हमको क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ है। ठीक है, अब वही कहानी मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, अब आपके समझ आ गया होगा कि नेगेटिव साइन क्यों आया है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चीता स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई चीता जो है वो रेस्ट से उठ गया, जैसे अभी आप सब लोग पढ़ने के लिए उठ गए, आप सभी चीते हो। ठीक है, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ कितना, एक्सेलरेट कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितने सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास में
10 सेकेंड्स का। उसने बोला है फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो पहला ही फॉर्मूला है हमारे पास में, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाओ जल्दी से। कितना आ गया, u 0 है, a कितना है 2 है, टाइम 10 है, तो आ गई हमारी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने बोला डिस्टेंस ट्रेवल बताओ, तो s इक्वल्स टू क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ कि ना। अब s इक्वल्स टू u कितना है हमारे पास में 0 प्लस हाफ इंटू a कितना है हमारे पास में 2 गिवन है, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, 10 का स्क्वायर 100 आ गया, 2 से 2 गया, कितना आ गया 100 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन जो है वो पहले से ही ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी कि ये स्पीड कौन सी होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी ना ये, 20 मीटर पर सेकेंड। और वो एक्सेलरेट करती है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी एक्सेलरेशन कितने की बना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 30 सेकेंड, यानी कि टाइम कितना की बना है 30 सेकेंड का टाइम की बना है। तो उसने बोला कि वो कितनी दूर तक ट्रेवल कर लेगी इस टाइम में, कौन से टाइम की बात कर रहा है। इसने बोला कि हमारे पास में कोई ट्रेन थी, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, कभी बोलो कि क्या बना दिया ये हमारे पास में ट्रेन है, ठीक है। ये फिलहाल 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, और इंजन जो है वो एक्सेलरेशन लगा रहा है कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो कुछ टाइम के बाद जो हमारी ट्रेन है वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। और ये टाइम जो है, ये टाइम हमको गिवन है 30 सेकेंड्स, हाँ कि ना। अब इसने बोला कि ये 30 सेकेंड में ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल करी वो बता दो हमको, तो क्या है, तो बता देंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि सबसे पहले ये देखो कि हमें क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाओ। अब हमको फॉर्मूला पता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। u कितना है 20, टाइम कितना है 30 सेकेंड्स, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है 0.5 यानी कि हाफ ही है, और टाइम कितना है 30 सेकेंड का, तो 30 का स्क्वायर ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास में 600 प्लस, और ये से कटेगा नहीं, ये आ गया 900 डिवाइड बाई 4, यानी कि 225 आ जाएगा ये, 600 प्लस 225 ये आ गया 825 मीटर। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, ये सेम ही चीज़ है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है भाई। अब ये घूम के तो वापस नहीं आया, तो इस वजह से हमारी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे सेम है 825 मीटर, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। अ साइकिलिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला एक साइकिलिस्ट है जो 15 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। अब मोशन की स्टडी जैसे हमने स्टार्ट करी ना, उसने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई एक साइकिलिस्ट है जो 15 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी होगी ना उसकी साइकिलिस्ट की, कितनी 15 मीटर पर सेकेंड। फिर उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया जिससे कि वो दीवार से ना टकरा जाए जो उससे 18 मीटर दूर है, तो उसका डीएक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस कितनी है भाई 18 मीटर दूर है, तो एस कितना आ गया हमारा 18 मीटर आ गया। उसने अब ब्रेक सप्लाई करे, तो यानी कि पक्का ब्रेक ने जो है वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया होगा, यानी कि हम उसको एक्सेलरेशन, यानी मैं ए से बोल रहा हूँ, तो वो हमको नहीं पता, और वो ही हमको पता करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि एक साइकिलिस्ट है जो क्या कर रही है, वो 15 मीटर पर सेकेंड से जो है साइकिल चला रही है, फिर उसको ब्रेक्स अप्लाई करने हैं जिससे कि वो दीवार से ना टकरा जाए जो उससे 18 मीटर दूर है। तो कितनी डीएक्सेलरेशन होनी चाहिए उसके पास में, तो हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में, हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है और हमारे पास में बेसिकली डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, हमको एक्सेलरेशन बतानी है।
अब एक्सेलरेशन क्या हो कैसे बताएंगे? अब आप सोचोगे कि भैया इसमें तो तीन ही चीज़ दी गई है और हमारी जितनी भी इक्वेशन है मोशन की उसमें तो चार चीज़ें होती है, और तीन भी अगर हमें मिल दे दी होती तब हम जाके फोर्थ निकाल पाते, पर यहाँ पे हमें तीसरी तो दे नहीं रखी, दो ही दे रखी है। अरे ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। उसको भाई दीवार से हिट नहीं करानी अपनी साइकिल, ठीक है, उसको चोट नहीं खानी। तो वो क्या करेगी, 18 मीटर से जस्ट पहले रुक जाएगी। रुकेगी तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो आ गई ना हमारे पास में तीन चीजें। तो लगा दो फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब S कितना है 18, U कितना है 15, टाइम हमको नहीं पता, टाइम हमको नहीं पता, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे तो टाइम फंस गया। हम्म अब क्या करें, अब हमारे पास में दो दो वेरिएबल्स आ गए हैं, टाइम भी आ गया और एक्सेलेरेशन भी आ गया। अब क्या करें, अरे सोचो ना थोड़ा सा, ऐसी कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास में जो टाइम इंडिपेंडेंट थी, सोचो। तीसरी वाली थी ना भैया, v² - u² = 2as। उसमें तो टाइम था ही नहीं, तो हम ये वाली इक्वेशन नहीं लगाने के हैं। ये वाली इक्वेशन हम क्यों ही लगाए जब हमें इसमें दो दो वेरिएबल आ गए जो अननोन है। हम तो ये वाली इक्वेशन लगाएंगे ना जिसमें बस हमारे पास में टाइम की नीड ही नहीं है, टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये वाली लगाएंगे। ये क्या है, v का स्क्वायर, v तो जीरो है, जीरो माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15, और उसका करना है हमको स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ये तो फाइंड ही करना है और एस हमको गिवन है 15, तो कितना आ गया माइनस का 225 इक्वल्स टू 30 इंटू ए। ठीक है, अब ये इसके डिवाइड में आएगा, 225 डिवाइड बाय 30 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और ये रिटार्डेशन है इसी वजह से नेगेटिव साइन आया है। इसको तुम सोल्व कर लियो, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपके समझ आ गया होगा कि कब पहली इक्वेशन लगानी है, कब दूसरी लगानी है और कब तीसरी लगानी है। तीसरी तब लगानी है जब हमको टाइम के बारे में कोई चीज़ ना दे रखी हो। अगर हमको टाइम के बारे में कोई चीज़ ना दे रखी हो तब हम तीसरी इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, ये वाली गलती नहीं करना कि ऐसे फंस गए भाई, दो दो इक्वेशन सोच रहे हैं बैठ के कि अब दो दो एक्सेलेरेशन भी नहीं पता और टाइम भी नहीं पता। भाई जब टाइम नहीं है तो हम तीसरी वाली इक्वेशन लगाएंगे ना। आई होप समझ आ गया होगा आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A car acquires a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर in 10 seconds starting from rest। अब आप तो समझ ही गए होगे भाई, पागल हो गए होगे समझते समझते कि अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। अब उसने बोला कि एक्वायर कर लेती है यानी कि 10 सेकंड के अंदर 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्वायर कर लेती है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। पर क्या भैया हम किलोमीटर पर आवर में सारी चीजें कर सकते हैं? क्या हम इक्वेशन लगा सकते हैं मोशन वाली? नहीं लगा सकते। हमको सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में हमको जो भी यूनिट्स हमें क्वेश्चन में दी गई है अगर वे ऐसा यूनिट के अलावा किसी और यूनिट में है तो हम उसको पहले क्या करेंगे, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, और उसको करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 1 18, 18 4 72, यह आ गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमको क्वेश्चन में गिवन है 10 सेकेंड, तो टाइम आ गया हमारा 10 सेकेंड्स। उसके बाद में इसने क्या बोला, एक्सेलरेशन बता दो। बता देंगे एक्सेलरेशन, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। तो पहली इक्वेशन हमारे पास में क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v हमको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, u 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टाइम 10 सेकेंड है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब उसने बोला है एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, एवरेज वेलोसिटी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यही तो है ना हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकल जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचोगे कि भैया कोई और भी तरीका है क्या इनिशियल
सॉरी, कोई और भी तरीका है क्या एवरेज वेलोसिटी निकालने का? बिल्कुल है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है? यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। हाँ कि ना? अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। किस फॉर्मूले से? एस वाले से। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यू कितना है? 0 प्लस हाफ ए टी। ए कितना है? ए हमारे पास अभी आया है 2 और टाइम कितना है 10 सेकेंड का यानी कि 100। तो डिस्टेंस आ गई हमारे पास में 100 मीटर की। ओके, तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर। अब आप सोचोगे भाई डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहे हो, अलग अलग है क्या? सेम है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है। 100 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा 10 सेकेंड्स का, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप ऐसे भी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हमने निकाल ली जो कि है 100 मीटर्स। हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट अ velocity of 8 meter per second. It accelerates at 1 meter per second square for a distance of 18 meter. How fast is it then traveling? तो कार हमारी ट्रेवल कर रही है रोड पे कितनी वेलोसिटी के साथ में? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। डिस्टेंस कितनी कितनी डिस्टेंस के लिए एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है 18 मीटर के लिए। तो उसने बोल दिया कि हाउ फास्ट इट इज देन ट्रेवलिंग, तो वो कितनी फास्ट ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है वो तुमसे कि फाइनली कितनी हो गई। तो ऐसी क्वेश्चन कौन सी थी जो टाइम इंडिपेंडेंट थी? इसमें टाइम का कोई भी जिक्र नहीं हुआ है। तो कौन सी क्वेश्चन है हमारे पास में? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी स्क्वायर हमको फाइंड करना है, यू स्क्वायर हम निकाल सकते हैं 8 का स्क्वायर करके, इक्वल्स टू 2 इंटू ए। एक्सेलेरेशन 1 है और एस हमको दे रखा है 18। तो ये आ गया हमारे पास में वी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं इधर ले गया तो यह 64 प्लस 36। वी स्क्वायर आ गया हमारे पास में 100। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो मोड भी आ गया हमारे पास में 10। तो v की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 10। अब v की वैल्यू मैं प्लस वाली लूँ, अगर ऑप्शन में प्लस 10 हो और माइनस 10 हो तो कौन सी लूँ मैं, कौन सा करेक्ट है? तो देखो प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो करेक्ट होगा। अब पूछो क्यों नेगेटिव क्यों नहीं हुआ भैया? नेगेटिव का मतलब हो जाएगा कि जिस डायरेक्शन में पहले हमारी कार ट्रेवल कर रही थी अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से वो कार ट्रेवल कर रही है। पर क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन तो पॉजिटिव थी। अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होता तो तब हम ये सोच सकते थे कि गाड़ी पहले स्लो डाउन हुई, रेस्ट पे आई, जीरो वेलोसिटी हुई, उसके बाद में जिस डायरेक्शन में पहले जा रही थी उसके दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और फिर उसकी वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ऐसा हो जाता। अब देखो मैं कैसे क्या बोल रहा हूँ वो ऐसे समझो। मान लो ये हमारी कार थी, वो यहाँ पे ट्रेवल कर रही है 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और वो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन है उसके पास में 1 मीटर पर सेकेंड का। तो हमको पता है अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और एक्सेलेरेशन भी इसी डायरेक्शन में है तो हमारी कार इसी डायरेक्शन में जो है स्पीड अप कर लेगी टाइम के साथ साथ। लेकिन अगर मैं बोलता कि इसका आंसर -10 मीटर पर सेकंड आ रहा है भैया, तो उसका मतलब पता क्या हो जाता? उसका मतलब होता कि कार जो है हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है पहले तो, और एक्सेलरेशन पक्का जो है वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए था। मान लो -1 मीटर पर सेकंड होता तो क्या होता, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 8 होती तो 8 सेकंड के बाद क्या होता, यहाँ पे जो है हमारी कार रेस्ट पे आ जाती, इसकी वेलोसिटी हो जाती फाइनली 0। और क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो कार इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाती और चलती 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 मान लो फिर 10 सेकंड के बाद और 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती -10 मीटर पर सेकंड। तब मैं बोलता कि वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन पॉजिटिव दे रखा है, इसी वजह से माइनस वाली वेलोसिटी नहीं हो सकती, प्लस वाली होगी।
तो आई होप आपको बहुत सॉरी, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा, माइनस का, प्लस का, डायरेक्शंस का, एक्सेलेरेशन कब पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, नेगेटिव होगी तो क्या होगा। ठीक है। A car is traveling A car is traveling at 20 मीटर पर सेकेंड। एक गाड़ी है जो 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रही है रोड के अलोंग। फिर क्या होता है, एक बच्चा जो है वो भाग रहा होता है रोड पे, जो कि गाड़ी के 50 मीटर आगे है। ठीक है। और ड्राइवर जो है वो ब्रेक पर पैर रख देता है। तो भाई उस कार का डी एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए कि जो कार है हमारी वो उस बच्चे को टच होने से जस्ट पहले रुक जाए, यानी कि बच्चे का चोट ना लग जाए, वही चाहते हैं हम। ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस है कार के और उस बच्चे के बीच में वो कितनी है, वो है 50 मीटर की। और फाइनली कार को क्या करना है, स्टॉप करना है हमको। ठीक है। तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी। एक्सेलरेशन हमसे पूछ लिया तो भाई लगा देंगे। अब सोचो भाई कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, क्या इसमें हमको टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा है। क्या टाइम का कोई काम है, नहीं है टाइम का कोई काम। तो कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 और उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2। ए तो फाइंड करना है और एस हमको 50 गिवन है। तो ये आ गया -400 इक्वल्स टू 100 ए। तो एक्सेलेरेशन आ गया हमारा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं कहानी रिपीट बिल्कुल नहीं करने वाला, आपको पता है माइनस साइन का मतलब क्या है। माइनस साइन का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमारी कार जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी गाड़ी स्लो डाउन हो जाएगी और बच्चे को चोट मारने से पहले रुक जाएगी। समझ आ गया? तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यार आपको पता ही है, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करूँ मैं बता के। इतने सारे क्वेश्चन करके तो समझ ही गए ना कि क्या फ़ायदा है मोशन का और ये सब कुछ। तो ठीक है जी, यहाँ तक ओके है रिपोर्ट। अब हम सीखेंगे ग्राफ्स।